एक ऐसी किताब जिस पर सिर रखकर मुसलमान अपने दिन की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी किताब जिसे इस्लाम धर्म की बुनियाद कहा जाता है। दोस्तों, इंसान हमेशा से ही अपने अस्तित्व के बारे में कल्पना करता रहा है। कोई कहता है कि इंसानी सभ्यता का जन्म मंगल ग्रह पर हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे इंसानों ने पृथ्वी पर कदम रखा, लेकिन आज तक कोई भी प्रमाण इंसानों को नहीं मिला है। कई बार विज्ञान के अलावा हम लोग कुछ पुराने ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत और कुरान में भी इंसानों के वजूद की तलाश करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें शायद ही आपने आज से पहले सुना हो। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि कुरान कोई वैज्ञानिक किताब नहीं है। इसका वैज्ञानिक दृष्टि से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी कुरान में कुछ ऐसी बातें पाई जाती हैं जिन्हें देखकर विज्ञान भी हैरान है। इनमें से कुछ बातों को तो वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया है, लेकिन कुछ बातें आज भी रहस्य बनी हुई है। इस किताब में कुछ ऐसी बातें भी पाई गई हैं जो भविष्यवाणी को सच साबित करती हैं। मतलब कुरान में लिखी कुछ भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। खैर, जो भी हो, आइए जानते हैं कुरान के कुछ रहस्यमय फैक्ट के बारे में। ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना जीवन की कल्पना कर पाना भी नामुमकिन है। सभी जीवित प्राणियों के लिए पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुरान भी इसी बात का दावा करती है कि पानी ही जीवन की उत्पत्ति है। पानी से ही जीवन की शुरुआत हुई है। पर कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि हमारे शरीर का 80% हिस्सा पानी से बना हुआ है। सभी जीवित प्राणियों की कोशिकाएं पानी से बनी होती है। मतलब जीवन और पानी एक दूसरे के पूरक है। कुरान का ये दावा हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बनता रहा है। कुरान के इस असाधारण दावे को नजरअंदाज करना भी कहीं ना कहीं मुश्किल है, क्योंकि पानी से ही जीवन का वजूद है। लोहा। कुरान में दावा किया गया है कि लोहा प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातु नहीं है। ये अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया है। और हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सबसे भीतरी सतह, जिसे क्रूड कहा जाता है, पूरी तरह से पिघले हुए लोहे की बनी हुई है। मतलब धरती के अंदर खोलता हुआ गर्म लोहा भरा हुआ है। सोचने वाली बात तो यह है कि अगर लोहा पृथ्वी पर नहीं पाया जाता था तो फिर इतना सारा लोहा पृथ्वी के अंदर कैसे समा गया। कुरान इस बात का दावा करता है कि अरबों साल पहले पृथ्वी ग्रह की टक्कर उल्कापिंडों से हुई होगी और ये सभी उल्कापिंड पूरी तरह से लोहे के बने हुए थे। ये टक्कर इतनी तेज थी कि टक्कर के उपरांत जोरदार विस्फोट हुआ होगा और उल्कापिंड का सारा लोहा पिघलकर पृथ्वी के अंदर मिक्स हो गया। और कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने भी इस बात का दावा किया है कि लोहा अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया होगा। ये शुरुआत से पृथ्वी पर नहीं पाया जाता था। वैज्ञानिकों की खोज कहीं ना कहीं कुरान को सही साबित करती है। स्काई इज प्रोटेक्टेड। दोस्तों, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, जिसके ऊपर छत नहीं होती वो आसमान की छत के नीचे सो जाता है। मतलब आसमान हमारे लिए छत के समान है, जो हमें सूरज से आने वाली हानिकारक तेज किरणों से बचाता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूर्य की तपन से सारी पृथ्वी जलकर नष्ट हो जाती। इसके अलावा आसमान अंतरिक्ष से आने वाले धूल के कणों और जहरीली गैसों से भी हमारी पृथ्वी के वातावरण को बचाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आसमान के ऊपर -270 डिग्री सेल्सियस वाली कड़ाके की ठंड पड़ती है। अगर आसमान नहीं होता तो इस ठंड का असर पृथ्वी पर भी पड़ता। इसके अलावा आसमान में पाई जाने वाली ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ये आसमान का कवच पृथ्वी के चारों ओर नहीं होता तो ये हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे हमारी त्वचा पर पड़ती, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हर किसी को हो जाती और पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाता। कुरान के 21:32 में बताया गया है कि हमने आसमान को तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनाया है। आसमान खुदा का बनाया हुआ एक कंबल है जो पृथ्वी की रक्षा करता है और तुम हमें नजरअंदाज करते हो। द माउंटेन्स। 78:6-7। क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और क्या हमने पहाड़ों को धरती का खोटा नहीं बनाया। कुरान की इस पहेली में छुपे हुए रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों को 20वीं सदी तक इंतजार करना पड़ा। प्लेट टेक्टोनिक टेक्निक की खोज के बाद ये पता लगाया गया कि असल में पहाड़ जितने ऊपर होते हैं वो धरती में उससे भी ज्यादा गहराई तक गड़े होते हैं। हम आपको बता दें, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है, वो धरती के अंदर 125 किलोमीटर गहराई तक गड़ा हुआ है और प्लेट टेक्टोनिक टेक्निक की मदद से इस रहस्य का पता लगाया था। लेकिन अगर कुरान की बातों पर गौर किया जाए तो कुरान भी यही कहना चाहती है कि पहाड़ जमीन के अंदर बहुत गहराई तक गड़े हुए हैं। पहाड़ इस धरती पर किसी खूंटे की तरह गड़े हुए हैं। बेंडिंग द यूनिवर्स। कुरान के 51:47 में बताया गया है कि ब्रह्मांड को हमने ही अपनी सृजनात्मक शक्तियों से बनाया है और हम इसे निरंतर बढ़ाते रहेंगे। ये बात जानकर आश्चर्य होता है कि जब खगोलीय विज्ञान का अस्तित्व मात्र था तब कुरान में इस बात का जिक्र कर दिया गया था और बाद में वैज्ञानिकों ने ये साबित भी कर दिया कि ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी किताब में लिखा है कि ब्रह्मांड के विस्तार की खोज 20वीं शताब्दी की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक है। ये बात हैरान करती है, जब टेलीस्कोप का आविष्कार भी नहीं हुआ था तब कुरान में भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। सन ऑर्बिट यानी सूरज की कक्षा। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और शाम होते होते पश्चिम में अस्त हो जाता है। हमें लगता है सूर्य लगातार परिक्रमा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है। लेकिन कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य अपनी कक्षा में लगातार घूम रहा है। 20वीं शताब्दी तक सभी बड़े बड़े साइंटिस्ट कुरान के इस दावे को गलत मानते थे कि सूर्य भी अपनी कक्षा में लगातार घूम रहा है, जिसके कारण उसमें लगातार अनंत ऊर्जा बनी रहती है। कुरान की भविष्यवाणी भी वाकई में हैरान करने वाली है। महासागर। दोस्तों, समंदर की दुनिया हर किसी को हैरान करती है। समंदर अपनी गहराई में न जाने कितने राज दफन किए बैठा है। आज तक कोई भी पूरी तरह से समंदर की दुनिया को नहीं समझ पाया और इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी गहराई। कुरान में बताया गया है कि समंदर के गहरे अंधेरे में भी लहरें चलती है। पहले हमें लगता था कि लहरें सिर्फ समुद्र की ऊपरी सतह पर चलती हैं, लेकिन आधुनिक खोजों से पता चला है कि समुद्री लहरें पानी के अंदर भी चलती हैं, लेकिन इन्हें केवल खास यंत्रों से देखा जा सकता है। हम जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं अंधेरा बढ़ने लगता है और इसी अंधेरे में समुद्र की दुनिया में न जाने कितने राज छुपे हुए हैं। समुद्र की गहराई में जिन लहरों को केवल कुछ खास तरह के यंत्रों द्वारा ही देखा जा सकता है, उन्हीं अंदरूनी लहरों का जिक्र कुरान में हजारों साल पहले कर दिया गया। आखिर कुछ तो बात है। लाइंग एंड मूवमेंट। कुरान में बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद के समय में एक बहुत ही अत्याचारी राजा हुआ करता था। उस अत्याचारी राजा को चेतावनी देने के लिए कुरान की आयत में लिखा हुआ है, अगर वो अत्याचारी शासक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम उसके झूठे और अत्याचारी
मस्तिष्क को खींचेंगे, घसीटेंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कुरान ने उस अत्याचारी राजा को नहीं बल्कि उसके मस्तिष्क को जिम्मेदार ठहराया। मतलब इसका सीधा सा अर्थ है, कुरान कहना चाहता है कि हमारे झूठ, हमारी गतिविधियों के लिए हमारा मस्तिष्क ही जिम्मेदार होता है। और आज की कई रिसर्च में पता चला है कि हमारी सभी गतिविधियों के लिए हमारे मस्तिष्क का आगे वाला भाग जिम्मेदार है। कुरान में साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई इंसान पाप करता है तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इंसान पापी है, बल्कि उसका दिमाग पापी है और उसके दिमाग के आगे वाले हिस्से को सजा दी जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड मस्तिष्क की जिन गतिविधियों को विज्ञान आज भी समझा नहीं पाया है, कुरान ने इसे पहले समझा दिया था। पेन रिसेप्टर, जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हमें दर्द महसूस होता है, लेकिन हमेशा से यही समझा जाता रहा है कि हमारा मस्तिष्क ही दर्द को महसूस कर सकता है। लेकिन बाद में पता चला दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू हमारी स्किन पर ही पाए जाते हैं। वहीं अगर कुरान के 456 आयत को देखा जाए तो उसमें लिखा है, जिन लोगों ने हमारे खुलासों को झूठ समझा है हम उन्हें आग में झुलसाएंगे और जब उनकी खाल जल जाएगी तो उन्हें फिर से एक नई खाल देंगे ताकि वो लोग दर्द को महसूस कर सके। इन लाइंस का साफ साफ मतलब है, दर्द को खाल से ही महसूस किया जाता है। इस ज्ञान का आविष्कार तब हुआ जब 20वीं शताब्दी के तरह तरह के यंत्रों का आविष्कार हुआ, लेकिन हजारों साल पहले कुरान में इस बात का जिक्र कर दिया गया था कि दर्द को महसूस करने के लिए टिश्यू हमारे मस्तिष्क में नहीं बल्कि हमारी खाल में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कुरान के फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए।